आशीर्वाद है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज 9 4। अब 9 4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली ऐसे दो नंबर है, दोनों अग्रेसिव नंबर है ना। और ऐसे बोलते हैं कि राहु जिस नंबर के साथ आता है वो उस नंबर को पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस में लेके आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर कैसा है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, एग्रेसिव भी है, लीड करना भी जानता है, बोल्ड नेचर का भी है ना। और एंगर इश्यूज तो उसको रहते हैं, फाइट्स आर्गुमेंट भी होशियार है। अब इसके साथ जुड़ गया दिमाग, शैतानी दिमाग। सोचो कैसा हो जाएगा इंसान, है ना। शैतानी दिमाग क्यों बोला, क्योंकि राहु का दिमाग कैसा है, सिंगल राहु है तो, सिंगल फोर है तो शैतान है। और डबल फोर है तो वो सही सही सोचने समझने वाला इंसान है ना। तो सिंगल फोर है ना, थोड़ा सा आपको इल्यूजन वाला कर देगा, आपको और ज्यादा एंगर बना देगा, गलत चीजों के प्रति आपका एंगर बना देगा। ऐसे ऐसी सारी इल्यूजन आपका दिमाग खराब करने वाली चीजें आपको दे सकता है। साथ में गलत जगह पे आपको रिस्क लेने के लिए बताएगा, मतलब रिस्क टेकर बना देगा। बट अब वो पॉजिटिव रिस्क होगी या निगेटिव होगी, वो आप कैसे देखेंगे, डबल फोर एंड सिंगल फोर वाला जो फॉर्मूला हमारा है वो ऑड इवन वाला। ठीक है, कि ऑड है तो आपकी रिस्क ले रहा है बंदा, है ना, गलत वाली रिस्क ले रहा है। और इवन में है तो सही वाला रिस्क ले रहा है, कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसने सारे कैलकुलेशंस पैरामीटर्स चेक करके देन ही वाज डूइंग दैट। तो वहां पे चीजें ठीक ठाक होती है। बट अगर वही आप यहाँ पे देखोगे तो वो कहीं ना कहीं परेशान आपको जरूर करेगा। उसके बाद 9 4 के अलावा 9 4 को हम बोलते हैं इस योग को अंगारक योग। क्या बोलते हैं, अंगारक योग। क्यों अंगारक योग, सिंगल 9 वैसे भी भड़कीला इंसान है ना, कि वो होश से नहीं जोश से काम लेने वाला है। अब फोर इसको और बढ़ाएगा, है ना। आग है, आग को 4 नंबर हवा हवा देगा। अब आग को जब हवा लगती तो क्या होता है, आग और भड़कती है ना। तो यहाँ पे भी भड़काने का काम ये 4 नंबर करेगा। मतलब मान के चलो बातचीत वाला झगड़ा चल रहा है, ये चार दिमाग इसका और खराब करेगा, बोलेगा मार दो मार, इसको तो मार के ही रहेंगे, है ना, इसको दो थप्पड़ लगा के ही आएंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा सो होगा। मतलब धत्तिंग करने का जो ये होता है ना, कुछ लोग वो लोग होते हैं ना कि कुछ फालतू में धत्तिंग करके आ जाते हैं, दबंग बन जाते हैं। ये दबंग बनाएगा आपको। ठीक है, 9 4 ये दबंग पर्सनालिटी बनाता है। ठीक है। अब ये किनके लिए पॉजिटिव है, जिनका काम ही वैसा है जहाँ पे हाई एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे आर्मी, पुलिस, लॉ, जज, है ना। ऐसे सारे रिस्क टेकिंग जो जॉब्स होते हैं ना, उसमें ये लोग काफी माहिर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ना डे बाय डे वहां पे यूटिलाइज होती ही रहती है, तो वो सही तरीके से चैनलाइज होती है। चाहे फिर सिंगल फोर हो चाहे डबल फोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है। बट वो नॉर्मल एक इंसान की लाइफ में अगर आप बात करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा 9 4 आपको हॉस्पिटल में काम करने का या आपको सर्जन भी बना सकता है, क्योंकि सर्जन बनने के लिए भी आपको काट कुट करने की जो क्षमता है ना, वो आनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए। ये 9 4 आपको वो उतना दबंग पर्सनालिटी बना देता है कि आप किसी भी हद तक लेवल तक जाके बिना डरे कोई भी चीज का सामना कर पाते हो। तो हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर्स हो चाहे कोई डॉक्टर हो, 9 4 अगर है तो पॉसिबल है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे कंपनीज में काम करते हैं जो काफी रिस्क टेकिंग काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो बड़ी बड़ी ऊंची कांच की इमारतें हैं देखो, है ना, बिल्डिंग्स है, उनको बाहर से साफ करने का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सोचो कितना ताकत होगा उनके अंदर। हाँ, कितनी कितनी हिम्मत होगी। हमें तो ऊपर से नीचे देखे तो भी हमें चक्कर आ जाए। वो बेचारे लटक के काम करते हैं बाहर से, है ना, और वो शीशे साफ करते हैं। तो ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, ये 9 4 आपको देता है। मैंने एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं सबकी ग्रिड में हो, बट मेजरली लोगों के पास ऐसे नंबर होंगे जो ऐसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 9 4 आपको इम्पल्सिव तो करता ही है, अंगारक योग है, तो आपको
भड़काएगा भी जल्दी, छोटी से छोटी बातों का आपको गुस्सा आ सकता है। फाइट्स आर्गुमेंट्स में आपको हमेशा अग्रेसर रखेगा, आपको इंजुरीज होने के चांसेस है, फाइट्स की वजह से आपके खुद की हड्डियां टूटने के भी चांसेस है, हॉस्पिटलाइजेशन के आपके भी चांसेस है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 9-4 की वजह से हो सकता है। 9-4 में हम और एक चीज बोलते हैं, 9 नंबर क्या है, आपका खून है, ब्लड है आपके बॉडी का। 4 नंबर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अभी मेरे को हुआ था, है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा अभी फिलहाल एक्टिव है। ठीक है, तो 4 नंबर आपको क्या करेगा, ऐसी ऐसी जगहों पर अटैक करेगा आपके ब्लड में जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, और आपके खून में आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक है, जिसके वजह से कई सारे क्रोनिक डिसीज भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड जो होते हैं या ब्लड की वजह से होते हैं। सो ब्लड में इन्फेक्शन आने की वजह से आपको बीमारियां कई तरीके की आ सकती है। इवन ये अगर 444 तक चला गया, है ना, 444 तक अगर चला गया तो ये आपको इवन कैंसर ट्यूमर के पेशेंट्स भी दिखा सकता है। ठीक है, मान के चलो ऊपर 999 है और नीचे 444 है। ठीक है, ऐसे मेजर केसेस में आप देखोगे जो लास्ट स्टेज के जो बंदे होते हैं ना, 3rd स्टेज 4th स्टेज, कैंसर ट्यूमर, जो अब रिपेयर हो ही नहीं सकता। ठीक, ऐसी कंडीशन वाले लोगों को भी आपको दर्शाता है, क्योंकि ये 999 444 बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसके साथ मान के चलो 888, मैं बस एग्जाम्पल अभी एक दे रही हूँ, बाकी हम बाद में भी डिस्कस करने वाले। अभी याद आया, रिसेंटली हमने एक केस किया था, बंदा 999 444 एंड 888 के साथ हॉस्पिटलाइज था, वेंटिलेटर पे था, और उनके रिलेटिव ने मुझे कॉल किया था, क्या इसके बचने के चांसेस है, हम इसको कहीं और शिफ्ट करवाए। तो मैंने बोला था नाकाम कोशिश रहेगी, मत कराइएगा। ठीक है, अभी फिलहाल प्रे की जरूरत है, और जहाँ पे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, डेथ दूसरे दिन ही हो डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कभी बोलते नहीं, बीइंग एस्ट्रोलॉजर यू नेवर से कि आपका बंदा चला जाएगा कल परसों में, हम नहीं बोल सकते, ये हमारे भी कुछ बाउंड्रीज है। बस आपको अल्टीमेट सिग्नल आप जरूर दे सकते हो कि जहाँ है जैसे है जिस हालात में है वहां पे उनकी बस आप जितनी ये कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं उतनी करिए, और भगवान से प्रे करिए, है ना, उनके हित में। बस और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, ये हमें पता होता है कि अगले एक हफ्ते में कुछ ना कुछ होगा, ये श्योर होता है। ठीक है, तो वो वैसे वाले कॉम्बिनेशंस में डेथ होने के चांसेस भी होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि 888 444 एक्सीडेंट भी करवाता है, 999 के ज्यादा है तो डेफिनेटली करवाएगा। ठीक है, तो जो ऑन दी स्पॉट जो एक्सीडेंट होके जो लोग मरते हैं ना, वो इसी केस में आपको दिखेंगे, 888 444 अलॉन्ग विद द 999। ठीक है, 9-4 जिसके ग्रिड में होगा उनको बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद उनको पैसा मिलता है, हार्डवर्क के बाद ही पैसा आता है, इजी मनी इनके लाइफ में वैसे नहीं होता। ठीक है, बट 9-4 है, साइड में यहाँ पे 362 है, यहाँ ऊपर 319 कंप्लीट हो रहा है, और नीचे का 228 नहीं है। ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है ये चीज, इजी मनी भी अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, थोड़ी मेहनत कर ली, मिल गया। 9-4 में थोड़ी कठिनाई आएंगी, अगर नीचे 284 भी है, 9-4 भी है, तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बंदा थोड़ा सा अपनी लाइफ से परेशान रह सकता है। सो अलग अलग कंडीशंस यूज करिएगा। ठीक है, अब मान के चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम तो करेंगे। अब कोई फीमेल है, फीमेल की लाइफ में जैसे हाउस वाइफ है, वो बोलेगी मैं कहाँ कौन से रिस्क टेकिंग काम करने वाली हूँ, है ना, बट ये जरूर बोलेंगे कि भाई तुम्हारे घर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम ही लेके काम करती हो, एक दिन अगर तुमने छुट्टी ली तुम्हारे काम से, घर के काम से, तो पूरा घर यहाँ का वहाँ हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक लेडी के ऊपर हो सकती है, चाहे वो अनपढ़ गवार क्यों ना हो। मतलब कुछ पूछते हैं ना लोग अपनी वाइफ के बारे में भी, तो उसमें उस केस में आप ये जरूर बोल सकते हैं कि वो है इसीलिए आपका घर बना हुआ है, अगर वो एक दिन भी यहाँ वहाँ हो जाए तो आपका घर पूरा तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे घर को संभाल के रखने वाली
ऐसी एक लेडी, रिस्पॉन्सिबल लेडी भी यहाँ पे हो सकती है 9-4 में। ठीक है। या कोई लेडी है और वो कंप्लेंट कर रही है कि मैं दिन भर सुबह से लेके रात तक मेरे घर वालों के लिए मरती रहती हूँ, बट कभी अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। नहीं मिलेगा, बहुत लेस मिलेगा। क्या आप कर रहे हो इतना, मिलेगा इतना ही अप्रिसिएशन। क्योंकि 9-4 की फितरत ही है ना, वो देगा ही नहीं आपको अप्रिसिएशन। ठीक, क्लियर है। हम्म, बोलिए सर। मयूरेश जी कुछ पूछना है? हाँ, ये बंधन योग तो नहीं होता ना, ये 4 है तो। नहीं 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 नहीं, अ, बंधन योग सिर्फ दो ही है। 9-5-4 है, 5-4 है, बस दैट्स इट। नाइन ओके, फोर बंधन योग नहीं है। ठीक है, ओके। बट ये पीड़ा जरूर देगा। अंगारक योग है, ये पीड़ा जरूर देगा आपको। सो गुस्से के ऊपर कंट्रोल 100% यहाँ पे नीडेड है। हाँ, बोलिए। मैम जैसे कई लोग के घर पे चोरी वगैरह हो जाता है ना, मतलब चोरी के इंसिडेंट, तो हाँ, ये हम इसमें कहाँ से पॉसिबल है। कैसे? इसमें पॉसिबल है, इसमें 9-4 में पॉसिबल है। चोरी का भी हम्म पॉसिबल है। और आपके घर में आग वगैरह लग के जो नुकसान होता है, फायर एक्सीडेंट्स जिसको बोलते हैं, वो भी पॉसिबल है। हम्म हम्म ठीक है। हम्म। हाँ, मतलब ये स्पेशली देख जब, के हम हाँ, अलर्ट कर मतलब ऐसे सकते हैं। समझिए, इसका और भी अगर डिटेल में समझना है, 444 हो जाए तो चोरी की वजह से होगा नुकसान। और 999 बढ़े, मतलब 9 नंबर अगर बढ़ेगा तो आग से नुकसान होगा। नुकसान होगा। ये 9 नंबर फायर है ना, तो 9 जितने बढ़ेंगे वो फायर को इंडिकेट करते हैं। 4 अब जितना बढ़ेगा वो चोरी चकाटी, आपको कोई लूट के चला गया, आपने पैसा दिया उधार पे किसी को, वो रिटर्न नहीं आएगा, है ना। ऐसे सारे मतलब चीजें हो सकती है। गुड क्वेश्चन। मैम, ये ऐसा बंदा अगर पॉलिटिक्स में होगा बिकॉज ऑफ अदर प्लैनेट्स 178 है मान लो, हम्म। तो ये 9-4 का उसके पॉलिटिकल फील्ड पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है? पॉलिटिकल नहीं, अच्छा रहेगा, नेता तो अच्छा रहेगा, बट वही शातिर दिमाग वाला होगा, काफी हाईली रिस्क ओके। टेकर हो सकता है। बस उसकी किस्मत तब चमकेगी जब 3 नंबर वगैरह कब एक्टिवेट होगा तब, या 444 आएगा तब। हम्म। ओके। हाँ, मतलब राहु जब जब पॉजिटिव होगा उनके ग्रिड में, तभी, या 3 नंबर एक्टिवेट होगा, तो उस टाइम पे उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा पॉलिटिक्स में। हम्म। ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा मतलब होते हैं ना छोटे मोटे नगर सेवक वगैरह, ऐसे बन के रह जाएंगे। अच्छा। मतलब गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं वो बन के रह जाएंगे, या शाखा हम्म प्रमुख होके रह जाएंगे, या धड़ाड़ीचे कार्यकर्ते जन्ना तो हम्म है ना, हम्म हम्म जो कार्य करता रहते हैं सिर्फ, वैसे बन हम्म के रह जाएंगे। ठीक है। हम्म बट एक ओहदे पे आने के लिए ना आपके पास 319 ऐसे पावरफुल कुछ तो चाहिए, या एटलीस्ट 178 के साथ आपका ये 944 पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके हम्म। वो सिचुएशंस बनती है, अदरवाइज नहीं बनेंगी। वो मतलब वो तो अभी खड़ा हो ही रहा है नगर सेवक वगैरह के लिए, तो उसकी ग्रिड में हम्म। 6 है, 1788 है, और 9 एंड 4 है। हम्म। 3 नंबर एक्टिवेट करवाइए बंदे का। मैं ही लेता हूँ, यहाँ पॉलिटिकल कमाई हो जाएगी। अरे ले लो, मैं वही बोल रही हूँ, 3 नंबर एक्टिवेट करवा लीजिए। हाँ, मतलब आप हम्म। ही के थ्रू देखता हूँ, बात करता हूँ। हम्म। तो क्योंकि सर देखो, ये रियलिटी है, बंदे के पास विजडम नहीं है ना, तो दिक्कत तो आएगी। अब पता नहीं उसकी दशाएं क्या चल रही है प्रॉपरली, है ना, पूरी की पूरा ये अंतरदशा प्रोडक्टिव सारी चीजें अगर पता चल जाते तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये होगा करके। और जिस मंथ में इलेक्शंस हो रहे हैं, उस मंथ हम्म में उसकी क्या पोजीशन है, किस दिन इलेक्शंस हो रहे हैं, उस दिन उसकी हम्म क्या पोजीशन रहने वाली है, सब कुछ देखने के बाद हम हम्म जरूर बोल सकते हैं कि भाई तेरा काम बनेगा या नहीं बने। ठीक है ना। और प्लस हम्म उसके घर में, उसके ऑफिस में वास्तु की रेमेडी भी करवाएंगे। मतलब ऐसे केसेस में हम करवाते हैं, ये मेरी प्रैक्टिस है। हमने किए ओके। हैं बॉम्बे में ये काम। क्योंकि बॉम्बे के, मतलब पहले हम रह चुके हैं ना, मतलब पॉलिटिकल कनेक्शंस हमारे रहे हैं पहले।
हम्म तो हम्म उसके बाद जब से पुणे आए तब से हमने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, बट स्टिल कुछ लोग हैं अभी भी आते हैं। तो बट ज्यादा हम दूर ही रहते हैं इनसे, नहीं चाहिए ऐसे लोग। ये खुद हम्म। करप्टेड है, आपको भी करप्टेड बना देंगे। ओ, हाँ मतलब तो ठीक है, उसका कितना कितना भी बड़ा इंसान हो ना, धुला हुआ तो कोई नहीं है आज की तारीख में। बट उसका वो चीज है। उसका अच्छा, उसका ना अगस्त 26 तक तो 8 की अंतरदशा है, और महादशा मंगल की चल रही है, और प्रत्यंतर दशा भी मंगल की ही है। मंगल की महादशा तो 2030 तक है। फिर तो चांसेस है। फिर भी 3 नंबर अगर एक्टिवेट करवा दो तो 374 बन जाएगा पॉजिटिव, हम्म। अच्छा, इसीलिए। लेकिन ये मंगल की महादशा की वजह से वो अभी स्पाइन का प्रॉब्लम हो रहा है उसको। अच्छा, उसी का पूछा था आपने उस दिन? हाँ मैंने, हाँ वो 8 की भी उसकी अंतरदशा चल रही है ना, तो बर्थडे के बाद मतलब 18 अगस्त के बाद ही वॉज एडमिटेड 4-5 दिन, वो स्पाइन में हीलिंग का काम ले लीजिए उसका। स्लिप डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क। हीलिंग का काम ले लीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। बंदा आपका फैन ना हो जाए तो मैं हीलिंग करना छोड़ दूं सर? आप ओके, करके देख लो, आप बात करो सर, आपके पास इतना टैलेंट है, आप यूज नहीं कर रहे हो ठीक उस चीज का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करिए करिए। निशी जी बोलिए। हाँ मैम, मेरी एक फ्रेंड है, उसके ग्रेड में परमानेंट 9944 है। उसका 2 बार मिस कैरेज हुआ है। अभी वो आईवीएफ आईयूआई के लिए देख रही है। हम्म, वो इसकी मतलब 9944 से वो हो सकता है क्या? नहीं, अभी अभी समझ में आएगा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में। वो देख लो वो है क्या उसके ग्रिड में। 9944 28 और 6 है। 3 भी है। 3 नहीं है, 62 8 4 4 9। 7 नहीं है ना बीच में? हम्म हाँ अभी समझ में आएगा, रुको। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो पढ़ेंगे ना, तो हम्म हो सकता है जब जब वो कंसीव कर रही है तब तब 3 की दशा वगैरह कोई आ रही होगी, और 3 4 गुरु चंडाल योग बनता है, और इसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है तीसरे तीसरे दूसरे तीसरे महीने में हो रहा है। पहला फोर्थ में, हाँ फोर्थ में था, और अभी जो सेकंड हुआ वो दूसरे महीने में था। बस 100%। हम्म, अब आपके पास अगर मतलब आपको और डिटेल में अगर पढ़ाई करनी है इस चीज़ की ना, तो आप उनसे डेट निकाल लेके रखिएगा कि कब उनका मिसकैरेज हुआ है, एग्जैक्ट डेट। ठीक है। हम्म तो हम फ्यूचर में जब आप दशाएं सीख जाओगे ना, तब हम्म हम वो चेक जरूर करेंगे कि जब उसका वो सारा पीरियड चल रहा था या और कंसीव हुआ था, वो उस टाइम पे क्या उसका 3 नंबर एक्टिवेट हुआ था, वो हम चेक कर लेंगे। एंड हम्म यू विल ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस, बाकी सब लोगों को भी मिल जाएगा कि हम्म 3 4 जब एक्टिवेट होता है, 3 एक्टिवेट होता है तो कंसीव तो हो जाएगा, बट बाद में मिसकैरेज भी करवाएगा, है ना? हम्म वो हम्म। चीज़ है। बोलिए प्रकृति। मैम जैसे कई बार ब्लैक मैजिक की बातें आती है, तो ये राहु के कारण किसी को ऐसा फील हो सकता है, या लास्ट टाइम ब्लैक बताया मैजिक था ना मैंने, अट्रैक्ट करता ब्लैक है? मैजिक नहीं, 9 नंबर का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ब्लैक मैजिक ये चीज आपके पास जब भी आपके ग्रिड में आइधर देखो 7 8 है, 2 8 4 है, 2 4 है ना, ये ऐसे सारे जब कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो आपको समहाउ कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी इंपैक्ट करता है, बिकॉज ये नंबर्स की वजह से नहीं, ये इसके लिए इम्पैक्ट करता है क्योंकि ये नंबर्स आपके पास होने की वजह से आपका ऑरा थोड़ा सा ढीला ढाला होता है, कमजोर होता है। ठीक है। जिसके वजह से आप बहुत जल्दी इम्पैक्टेड हो जाते हो। अब फिर कुछ लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, तो हम तो कभी होंगे ही नहीं। तो गलत चीज, रुक जा। जब जब दशाएं आएंगी इस प्लैनेट्स की, तब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको लग जाए कोई चीज। ठीक है। तो भी पॉसिबल है कि 7 8 आ गया, या 7 की दशा आ गई, 8 की आ गई। 8 की नहीं, 8 की दशा में कुछ नहीं होता। 2 4 एंड 7, ये 3 नंबर की अगर दशाएं आएंगी, उस टाइम पे आपको हाईली पॉसिबिलिटी है कि आपको नजर लग जाए, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इजीली हो जाए, और आप एक्सेप्ट भी कर लोगे कि हाँ मेरे आने दो जो भी आ रहा है मेरे पास। ठीक है। हाँ जी। अ, ममता जी कुछ पूछना मैम था? हाँ। मैम तो फिर इस केस में
रेमेडी ज्यादा काम करेगा कि हीलिंग ज्यादा काम करेगा? मैम उसके अलग रिचुअल्स होते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल के ना। अच्छा। हीलिंग तो करवाएंगे ही डेफिनेटली, बट साथ हम्म में उसके क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल प्रोसेस होती है, तो वो बेसिक में पहले वो करवाएंगे। अगर हमसे वो नहीं हुआ मतलब तो फिर उसके और भी आगे फिर प्रोसेस है, फिर वो करवाएंगे। ठीक है ना, किस तरीके का है वो देखेंगे पहले, क्या लेवल है, क्या फ्रिक्वेंसी है, ऑरा चेक करके फिर हम्म सारी बातें होंगी आगे। ठीक है ना, परसेंटेज समझ में आता है ऑरा स्कैनर से हमें। ठीक है, और सिम्टम्स भी मैच करते हैं हम लोग। ठीक है ओके। प्राजक्ता जी। मैम कौन सी भी निगेटिविटी है, कौन सी ही हो, तो उससे बचने के लिए कौन सा ये पहन सकते हैं? क्या? जेमस्टोन, सॉरी। जेमस्टोन मैम नहीं जल्दी हम इसमें रिकमेंडेड करेंगे। इसमें आप अच्छा। फिर ब्रेसलेट पहनिए। ब्रेसलेट्स में जैसे ब्लैक टर्मलिन करके जो आता है, ब्लैक हम्म। हकीक आता है, उसके ब्रेसलेट होते हैं, तो आप वैसे कोई ब्रेसलेट बनवा लीजिए। तो ठीक है ना, कौन से भी मतलब मूलांग भाग्यांग कौन से भी इसको चलता है? चलता है। नजर ओ, दोष वाले जितने भी है ना वो सारे सबको चल जाते हैं। छोटे बच्चों को भी पहना सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ पहना सकते हो। मतलब छोटे मतलब कितने छोटे? 7 इयर्स, 6 इयर्स। नहीं उनको फिर क्यों पहनाओगे ना, उनको तो फिर आप आ, ये पंचधातु का जो कड़ा आता है ना वो पहना दीजिए बच्चों को फिर। अच्छा। हाँ, कड़ा ओके। आता है वो पहना दीजिए। ठीक है, ठीक। ठीक है, लड़की ओके। है तो पैरों में पायल पहना दीजिए, और अच्छा। लड़का है तो हाथ में कड़ा पहना दीजिए। ओके। ठीक है ना। थैंक यू मैम। हाँ जी। मैम ये भी रखते हैं ना कापूर, भीमसेन कापूर साथ में, मतलब वो वो सर निगेटिव एनर्जीज को ना, रिपेल करने के लिए। वो इसमें होता है मतलब आपके हेल्थ इश्यूज अगर है तो करवाते हैं। अच्छा। कपूर निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए नहीं, मतलब इंसान की निगेटिविटी रिमूव करने के लिए साथ में नहीं रखवाएंगे। ओके। हम्म, ओके। वो टॉयलेट में वगैरह रखवाते हैं आजकल लोग, क्योंकि हम्म। वही राहु का इम्पैक्ट है इसीलिए, बट नहीं या पहनाएंगे। वो नहाते समय पानी में नमक, रोज वाटर, हाँ वो कपूर सब वगैरह। छोटा बच्चा है ना, अभी हमने अच्छा, छोटे ओके। बच्चे का पूछा है, इसीलिए नहीं बोला मैंने। ओके। मैम लड़की को पायल पहना दो तो पायल चांदी की पहना दो। हाँ तो चांदी का ही मैम, और किसका पहना होगा? अच्छा, एक आजकल वो भी चल रही है ना, पायरेट की पायल पहन लो। अरे मैम सब बकवास है, मत ध्यान दो उस चीज़ों पे। अच्छा ठीक है। हम्म, ठीक है। आपकी बॉडी के निचले मतलब वो बोलते हैं ना कि कमर के निचला वाला जो जितना भी पार्ट है ना, वहाँ पे हम्म। सिर्फ और सिर्फ चांदी आनी चाहिए, और कुछ मत पहनो वहाँ पे। ओके। ठीक है, और एक मैक्स टू मैक्स आप काला धागा पहन सकते हो पैर में, उसके अलावा और कुछ मत पहनो। अच्छा, काला धागा पहन सकते, कई लोग कहते हैं नहीं हाँ पहन सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहन सकते हो, मैं खुद पहनती हूँ। अच्छा, लेफ्ट ठीक में। है। हाँ, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी टेंशन नहीं है। बाकी ये सारा मतलब मैं खुद बेचती हूँ, बट मैं खुद ही उन चीजों को मना भी करती हूँ कि मत पहनो। कोई हम्म। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं मैम। उनकी जिस चीज की मतलब पूजा करने वाली चीज है वो आप पैरों में पहनोगे, हाँ वही ना, वही तो है ना। चक्कर है सारा। कुछ लोग सोने की पायल बना लेते हैं। हाँ, वो भी नहीं आप पहननी सोना चाहिए। मतलब आप लक्ष्मी जी को देखते हो, और या गुरु का मेटल है, और आप उसको पैरों में अपने रखोगे जहाँ हम्म। पे आपका शनि का स्थान है। ठीक है, हम्म। क्या हालात होंगे आपके। ठीक है ना, वो तो है। तो बर्बादी की तरफ खुद ही लोग मुड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब मैम एक्चुअली रील्स ने ना लोगों का बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है। तो मत देखो ना, ऐसे किसने ऐसे बोला? क्लाइंट्स आते हैं ना मैम, रील्स तो ऐसे कहती है, मैंने कहा मैं नहीं रिकमेंड करती। हाँ तो उनको बोलो करके देख लो, बर्बाद हो जाओ, फिर आओ हमारे पास। नहीं मैम मैम, वो टचवुड मेरी रेमेडीज बड़ी अच्छी चल रही है, मतलब प्रोडक्ट जो भी मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, कितना कमाया मैम अभी तक? रुको रुको मैम जरा, 20, अभी तो मैं 20-25 हजार महीने तक पहुंची हूँ। क्या बात है। अरे पहुंचे है ना 20-25 तक? पहुंच गई, मैं पहुंच गई। बस फीस फीस वसूल हो गया। मैम आप गुरु हो ना इसलिए। मैम बस ये हमसे एडवांस कोर्स में है क्या? नहीं नहीं, ये पहले कर चुकी है। इनको फिर से मेरी याद बहुत आ रही थी ना, प्यार बहुत है ना हमने, अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो उनको मैंने बोला कि आ जाओ फिर से।
क्लास में। अच्छा ठीक है, कौन सा चलो पैसा देना है मतलब, तुमने? हाँ तो मतलब नहीं, मतलब रिटायरमेंट का टेंशन दूर हो गया। अच्छा। हाँ। ओके। अच्छा, ये काला धागा का आप बता रहे थे, लेकिन वो भी तो शनि का है ना, तो उसको भी, वो चलेगा ना सर, वो तो शनि को उसको बैलेंस हम करने पैर के लिए ही में, है। पहन सकते हैं आप। वो भी तो उसी चीज के लिए होता है ना, कि आपको नजर ना लगे, आप हाँ नहीं, लेकिन आपको पैर कोई में बांध कष्ट रहे तो ना ऐसा आए। तो नहीं उसको, मतलब इंसल्ट किया जा रहा है पैर में बांध के, ऐसा तो नहीं? ना, अच्छा। बिल्कुल नहीं। ओके। मान सकते हैं। हाँ जी प्रसिद्धि जी। मैडम म्यूट हो आप, अ, जल्दी अनम्यूट करो। अ, हाँ हाँ मैम, ये ब्लैक टर्मरिन फिर हम लोग भी पहन सकते हैं, क्योंकि हम जैसे आजकल कुछ किसी की क्या रेमेडी क्या वगैरह पहन बताते सकते हैं। हैं, नहीं समझ में आया मुझे। ये ब्लैक टर्मलिन, हाँ, ये मतलब देखो ना, हम मैंने लोग भी। पहना हुआ तो है, लास्ट टाइम दिखाया था ना आप लोगों को मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मेरा सिंपल। तो मैम अभी तक भेजा ही नहीं आपने। अरे मैं ऑफिस ही नहीं गई ना रजा, क्या करूँ। ऑफिस ही नहीं जा पा रहे, मैं ठीक है। रोज सुबह रेडी हो जाती हूँ। और जैसे रेडी होती हूँ हम्म तो दो हम्म तीन घंटे के बाद मेरे को फीवर आ जाता है, फिर हम्म, मेरे से हम्म, ताकत ही नहीं बन रही है। करती हूँ, ये वीक में मैं आपका कोई डिस्पैच करवाती हूँ। कोई बात नहीं मैम, आप ठीक हो जाइए, हाँ, क्योंकि फिर आप क्योंकि वो उसको हील तो भेजिए। मैंने ही करना है ना। मैं खुद ही जगह पे हाँ इसलिए। मेरी ढंग से नहीं हुई तो हाँ आपको क्या हील करके भेजूंगी मैं। हाँ इसीलिए, हाँ बाकी हाँ को और कुछ नहीं इसलिए। है। ठीक है, हाँ मैंने अभी कुछ नहीं लिया, मैंने सब करके रख दिया आपके कहने पर। वेरी गुड वेरी गुड। बस कैसे फील हो रहा है? थेरापी के अच्छा ही बाद लग कैसे रहा है। फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना? बुरा तो कुछ अच्छा हुआ नहीं अच्छा ना? लग रहा है। ना ना, बुरा कुछ नहीं हुआ, फिर इनफैक्ट ठीक है। मेरे पास बाहर से जैसे केसेस आने लगे हैं, हालांकि मैं पैसा शाबाश। इतना नहीं नहीं पा रही हूँ, पर मैं अभी भी मतलब बोलना नीचे, आज भी मेरे पास जैसे 6 लोगों ने अपना ग्रीट भेजे हैं। तो मैं पैसा तो मतलब इतना अभी भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो नहीं ले पा रही, हिम्मत भी नहीं हो रही, पर बस आपके नाम लेती हूँ और मैं काम करती हूँ। तो रेमेडीज लोग बढ़िया। जितना कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी, मतलब लोग कम से कम इतना हुआ है कि मुझे आके बता के जाते हैं कि मैडम आपने जो बोला है ना, सही हो रहा है। एक किसी को जैसे बताया मैंने कि तुम्हारी लड़की की शादी होने का है और गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे लगता है 1 महीना पहले ही बोली थी ये। तो अब पता चला किसी और के थ्रू बता के गए कि उसकी लड़की की शादी अचानक तय हो गई है और गवर्नमेंट जॉब का भी आ गया। बढ़िया। तो ये है, फिर पैसा अभी तक नहीं दे रहा है लोग, वही 100 150 में काम चला रहे ठीक हैं। है ठीक है। अ, एनर्जी एक्सचेंज हो पर रहा है ना? अभी तक हाँ, मैम देखो, एनर्जी आप एक्सचेंज लोगों हो का गया। कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो 100 150 चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। बट एनर्जी एक्सचेंज हाँ बिना किए हुए मत करना, बस मेरा इतना ही कहना है। ताकि मैं आप लोगों हाँ। को सेफ रखना चाह रही हूँ। देखो, कमाना तो बाद में है ही हमें। ठीक है, हम्म जिस दिन हमारा वैदिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं खुद आप लोगों की क्लास लगाऊंगी उस चीज की। कि बता, जैसे अभी इनको पूछा हम्म मैंने, ममता जी को, हम्म कि बताओ कितना हम्म कमाया। ठीक है ना? और मुझे हम्म ये भी पता है कि ये फुल फ्लेश नहीं करती, क्योंकि इनकी बेटी की अभी कुछ हम्म एग्जाम्स वगैरह, मैम अभी यही साल थी ना, बोर्ड की एग्जाम चल रही है। हाँ। यस मैम, यस। हाँ, तो अभी ये उतना टाइम भी नहीं दे रही होगी, मुझे पता है। पर ये साइड इनकम में चल रहा है, देखो। इतना तो कमा हम्म, लिया ही इन्होंने, हाँ है ना? हाँ आई थिंक एक 3 4 महीना का ही हुआ है ग्रेड में। इनको कंप्लीट करके। यस मैम। हाँ, ठीक है ना? एक का ऐसा था मैम, 555 आ गया था, तो उनके लिए जो जो बोला हमने सब कुछ हुआ, मतलब वो रेमेडी के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल। तो अब रोना धोना है, अब रोते हैं कि मैम ट्रिपल हमारा ये फाइव है दिक्कत ना, है। ट्रिपल फाइव जितना देखो, जितना फाइव बढ़ेगा ना ग्रिड में, वो इंसान आपकी बात सुनेगा ही नहीं। हाँ बच्चा है सुना ना, भी नहीं। बच्चा है, हाँ बच्चे का हाँ दिमाग हाँ, कैसा होता है मेरे को सब कुछ पता है, वो वाला है। मैं बिल्कुल क्यों नहीं मानूं सुने तुम्हारी हैं बात? और अब रो रहे हैं। हाँ। हाँ अब रो तो रहे हैं और उनको बहुत उनके हालत हाल पे खराब हो छोड़ गया। दो बता के ना, कि ताकि कल की तारीख हाँ में ऐसा ना हो कि जब झटका लगे तो उनको सबसे पहले आप ही की याद आनी चाहिए। तो बोल के भेजो बहुत ऐसे झटका लोगों को। लगा है मैम, नौकरी वोकरी चले गए, घर पे बैठे हुए अब रो रहे हैं कि आप देख के बताओ कि कब मेरा ये दशा आ जाएगा, पर इनका लंबा चलेगा। ये भी मैं कह रही हूँ। वही और बोल रही हूँ ना, जितना तो मतलब बोल के आपसे भेजो। सीख के देख देख के बताया ना, ये उनका तो मतलब इतना बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब होने का है। वो खुद बहुत अच्छे इंसान है, बट उनके साथ हो गया। उनके ऊपर ऐसे ही बिना बात के ना इल्जाम भी लगा है कि आपने पैसा इधर उधर किए हैं। तो हम्म, उनको बहुत शॉक भी लगा, और हमने उस समय बहुत बोला कि रेमेडीज शुरू करिए आप पहले से, पर नहीं किया। हाँ तो अच्छी तब बात है देखते हैं क्या ना, आपका करेंगे। प्रिडिक्शन सच हो गया, और क्या चाहिए हमें, यही तो चाहिए।
हाँ मतलब आपके आपको मतलब सामने रखते हुए कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। ये हाँ है कि हम किसी को देखो, बताते हैं ना हमें अब अब सामने वाला करे तो उसका भला, नहीं करे उसका भी भला, मैं तो बोलती हूँ। बट हमारी हाँ, प्रिडिक्शन सच निकल रही है ना, बस। ना नंबर्स बिल्कुल सच हमारे झूठ निकल नहीं रही है। बोलते, बस। और बस हमें और कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल वैलिडेशन। कॉन्फिडेंस मेरा इतना बढ़ रहा है। मैं भी इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ पर बहुत जल्दी शायद आपकी और मतलब एकदम पक्के वो बन जाऊंगी कि काम छोड़ के बन आपके जाओगे, पीछे ही बन काम जाओगे, करने वाली बन बात जाओगे, बन है। जाओगे, नो हाँ, वरीज। थैंक चलिए, यू मैम, थैंक यू। मतलब वो बहुत वेलकम जी। अच्छा, मतलब आपसे मतलब सीख रही हूँ, ये तो अरे बहुत बस अब अच्छा लग रहा रुलाओगे क्या? चार्मी है। नहीं जी, नहीं। चार्मी जी, हाँ चलो। जी मैम, एक क्वेश्चन, आई डोंट नो, मे बी इट फील्स लाइक सिली, बट वाई यू जैसे ये ऑलवेज सेज लाइक कि मे बी इट वाज अ सिली? ये दो नंबर है ना तुम्हारा, खराब करता है तुम्हें। तो वही पूछने स्टॉप वाली। स्टॉप स्पीकिंग लाइक दिस वे। ये हम्म। आप बाहर की दुनिया में भी ये बोलते होंगे आप, ठीक है? मे बी इट वाज मेरा अ है ना, सिली। 4 4 है रहने और दो। 4 बार 2 है। आई अब नो। क्या? हाँ, तो ये ना लेस कॉन्फिडेंस करवाता है अपना, ठीक है? हम्म। तो अपने आप को ना गलत मैं हूँ ऐसे मत देखो। नो वन इज परफेक्ट, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट पर्सन, ओके? मैं भी आज भी गलतियां करती हूँ। मैं भी मेरे गुरुओं से आज भी डांट खाती हूँ, मैं तो गालियां भी खाती हूँ, थप्पड़ भी खाया है मैंने अभी रिसेंटली, ठीक है? तो मतलब यही मेरी हालत की वजह से ना, मैंने एक मेंटर को मिलने गई थी मैं रिसेंटली, तो उन्होंने तो थप्पड़ लगा दिया मेरे मुंह पे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को उतना भी बोल रही हूँ। तो ना, मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ, मत करो ये चीज। हम्म। इससे आप अपनी खुद की इमेज है ना, आप अपने सबकॉन्शियस में ना एक चीज फीड करते जा रहे हो। मे बी इट वाज अ सिली, मे बी इट वाज अ सिली, व्हाई इट वाज अ सिली। इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू आर सिटिंग फ्रंट ऑफ योर मेंटोर। आप सीखने के लिए ही बैठे हो, बाकी सबको भले में वो चीज सिली लगे, मुझे कभी नहीं लगेगी। क्योंकि मे बी आपको लगे वो सिली है, बाकी किसी और के लिए वो बहुत बड़ी बात हो सकती है मैम। तो ऐसा मत करो ये चीज, और ये बोलना बंद करो, 100% बंद करो। अपने आप को जब भी कोई पूछ रहे हो, डोमिनेट करना, डोमिनेट करके अपने आप को पूछना, स्टॉप डूइंग दैट। आप अपने सबकॉन्शियस को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? मत करो, मत करो। अगेन अगेन बोल रहे हाँ, हो। सन सन की एनर्जी से थोड़ा बची हुई हूँ, बाकी तो हाँ, मैं वही बोल चलता रही है हूँ। बीच बीच। नहीं, ये आप अपना खुद का 2 नंबर खराब कर रहे हो। हम्म। ये ऐसे बात करने की वजह से भी ना, आप अपना खुद का 2 नंबर का खराब करोगे। आप अपनी, क्या बोलते हैं, मदरली फीलिंग्स, या मदर के साथ वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो उसको भी खराब करोगे, आप रिश्ते को भी खराब करोगे, अपने बच्चों के साथ वाला रिश्ता खराब कर दोगे। मत करो ये चीज, ठीक जी है? मैम। हाँ, बोलो, अब ठीक है, बोलो। मिड एज है, काफी सारी चीजें एक साथ है, सो इट्स हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे यही पूछना था, एक्चुअली सवाल भी वही था कि जैसे 2 नंबर आपने जैसे बताया कि ये नंबर जो 7 8 2 8 4 है, उसमें ब्लैक मैजिक ज्यादा लग जाता है, राइट? तो आपको पता कैसे चले कि दिस इज लाइक प्लैनेट एनर्जी या किसी की नजर लगी है? हाउ टू नो ब्लैक मैजिक, कैसे चेक करते हैं? ए अगेन आप लोगों ने चांस दे दिया। हमारा एक कोर्स है ब्लैक मैजिक का, आप उसको ट्राई कर सकते हो। सेल्फ प्रमोशन। सेकेंड, देर इज ऑरा स्कैनर, जो होता है 60 70 हज़ार से स्टार्ट होता है, जो लेके ऊपर भी है। प्लस और एक तरीका होता है डाउजिंग। तो अगर इफ यू नो पेंडुलम को यूज करना कैसे होता है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। और मे बी यू आर रेकी हीलर, सो इफ यू नो द हाउ टू एनर्जी, चेक द एनर्जी बाय योर हैंड्स, सो उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी आप ना एक इंसान को। सेल्फ हाँ, भी कर सकते? हाँ, कर सकते हो। डाउजिंग का एक्चुअली मैंने है ना, शौक शौक में वो देख के, जैसे ही काफी आई थिंक 6 7 महीने पहले वो लिया था डाउजर, आई वांटेड टू ट्राई, राइट? नई नई चीजें हाँ, हैं साइट, बट आई थिंक इट वर्क्स। पर फिर उसको क्या होता है कि कनेक्शन उसके साथ में बनाया रखना वो पड़ता है वो एवरीडे बना के प्रैक्टिस। रखना पड़ेगा, बिकॉज हाँ। इसका एक प्रॉपर प्रेयर होता है, प्रॉपर प्रेयर करके ही आपको उसको अपने साथ अट्यून करना होता है। अट्यून करने के बाद ही उसको आप यूज करिए। फिर आपको भले आप उसको 2 महीने के बाद ही क्यों ना यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ हमेशा अलाइन रहेगा, ठीक है? जी। तो वो उसका प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस है उसका, ठीक अच्छा, है? तो फिर उसके लिए हाँ, देखना पर रूटीन में कैसे, लाइक जैसे रूटीन में कैसे पता चलता है इट्स जस्ट अ ब्लैक मैजिक और समथिंग? देखो पता सिंपल है, है, एक मैंने रील भी लास्ट मैंने टाइम भी देखी बताया। थी मैम। हाँ, वो एक रील देखी थी, आई डोंट नो, हाँ, वो जो कैसे होता है वो तिल, क्या बोलते हैं, मैच स्टिक, मैच स्टिक की वो तिल वाली, राइट? मैच स्टिक को पानी में सॉल्ट मार लगा के वाटर में, फिर आप ऊपर से डालो, काफी वायरल है वो रील्स। पता सो नहीं, भेजना मुझे कभी मिला तो।
भेजूंगी। आई विल सी। आई ट्राइड। फिर मैंने हस्बैंड को भी बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि सेम टू सेम आ जाए या समथिंग। सो इट वाज लाइक इट वर्कड, आई डोंट नो, बट नहीं, मुझे मुझे फिर भी पता ही पूछना नहीं, था। तो मैं कमेंट ही नहीं दे पाऊंगी इस चीज के ऊपर। हाँ हाँ, नो आई वरीज, नेवर मैंने सीन सोचा अबाउट शायद इट। आप हाँ। आई हैव लाइक आपने शायद गए हो नहीं उसमें, नहीं, सो। आप मुझे भेज के देखना, मैं अगर मुझे पता होगा तो आई लेट यू नो डेफिनेटली, बट बट ऐसा नहीं होता है। अदरवाइज सचोट है क्या, ऑरा स्कैनर इज बेटर राइट, सबसे अच्छा। हाँ, और स्कैनर अगर आप अभी फिलहाल लेने की ताकत नहीं है तो देयर इज अनदर टूल, एल रॉड जिसको बोलते हैं, एल एल रॉड। ठीक है, एल एल शेप में होता है, तो मेरे कॉपर का पास में होता है है। वो भी, हाँ, तो आप उससे चेक कर सकते पर हो वो अपनी कितनी अभी तक एनर्जी। मुझे आता नहीं है वो एग्जैक्टली क्योंकि आई थिंक मे बी करना पड़ेगा। आई जस्ट क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट वांटेड मैम, टू ट्राई। चीजों को सिर्फ लेके मत रखो, ये अगेन आपकी एनर्जी को ब्लॉक करेगा। उसको अगर आप यूज नहीं करते तो मत लो। मुझे आज भी लगता है मुझे ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, बट ऑल द टाइम आई स्टॉप माई सेल्फ कि नहीं, ये यूज नहीं करने वाली तो स्नेहा, तो मत लेना इस चीज को। तो मैं रुक जाती हूँ उस चीज को लेने के लिए। नहीं तो मैं बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर सकती हूँ घर मेरा पे, ऐसा ही बट मैं होगा नहीं करती। मोस्टली। मेरा जो एक्सपेंस होता है ना, मैं शायद कपड़ों पे नहीं करूंगी, बट दिस थिंग्स ऑल क्रिस्टल्स ऑल आई एम सो अट्रैक्टेड। मैं यूज कहीं यूज भी करिए जाऊंगी उसका, ना। उसका यूज करिए तो ही लीजिए, अदरवाइज मत करिए, मत हम्म, करिए। लर्निंग पे लगाइए फिर वो पैसा, भले लर्निंग मेरे में पास लगाओ कि और लगाओ, आप लर्निंग पे कराते लगाओ। हैं? क्या आप चीज? कराते हो वो डाउजिंग का? हम सारी चीजें करवाते हैं मैम, एक बार वेबसाइट देख लो, सब कुछ पता चल ठीक है, जाएगा आपको। मैं देख लूंगी। ओके, थैंक यू। ठीक है। पर मैं सिंपल एक चीज आपको बता रही हूँ कि जब तक आप उस चीजों का यूज नहीं कर रहे हो ना, तो उस चीजों को खरीदो मत, पहली बात। क्योंकि आपके घर में उस चीजों का, क्योंकि ये ना हमारे लिए काफी ऑस्पिशियस चीजें हैं, ठीक है, हॉलिस्टिक चीजें हैं। आप अगर इनका यूज नहीं करोगे, जैसे सिंपल है कि ये हम भगवान की तरह रखते हैं, इनका एक अलतार बना के इनको सही जगह पे रखते हैं। आप अभी आपने कहीं पे भी उसको घर में रख दिया होगा किसी कोने में, या नहीं, पता नहीं कैसे रखा होगा, कैसा ट्रीट आप उसको कर रहे हो, बट आप अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो वो आपको हार्म दे सकता है। हम्म, इसीलिए उसको यूज करना सीखिए पहले, तब खरीदिए। आप लोगों के पास भले ही पैसा हो, सब कुछ है, बट अभी फिलहाल पहले लर्निंग के ऊपर लगाइए पैसा, हाँ, फिर खरीदिए। नॉट अबाउट पैसे, बट जैसे वो होता है ना अंदर से, लाइक यू फील लाइक अरे राइट, लाइक क्यूरोसिटी करके लेके करोगे क्यूरियोसिटी। क्या? क्यूरोसिटी वही। लेके करोगे। अब मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत पुरानी, उनको क्रिस्टल में बड़ा, आपको जैसे रुचि है वैसे उनको भी था। वो क्या करती थी, हर 2 दिन के बाद, हर 2-3 दिन के बाद बड़े बड़े क्रिस्टल खरीद के लेके आती थी। ठीक है। अब उसके घर में हो गए बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स, और उस गधी ने वो सारे क्रिस्टल नॉर्थ में रख दिए। अब उसने क्या किया, अल्टीमेटली नॉर्थ को हेवी बना दिया, और उसके घर में आने लगे इश्यूज। ठीक है। अभी ये ना, आप लोगों को पता नहीं होता, जाने अनजाने में वो सारी चीजें होने लग गई। और वो बोल रहे मैंने इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब क्रिस्टल्स लाए हैं, फिर मेरे घर में ये प्रॉब्लम क्यों? उसने सारे उठा के कचरे में फेंक दिए, सोचो। और उसके एनर्जी। बाद, हाँ, और उसके 2 महीने के बाद उसने मुझे कॉल किया और बताया, मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ। मैंने फेंकने से पहले एक बार फोन कर लेती, जैसे अभी किया, नुकसान कितना बड़ा हुआ देखो। और आपने डिसरिस्पेक्ट कितना बड़ा लेवल पे कर दिया। तो कुछ करने से पहले, सोचने से पहले सोचो समझो फिर करो। फालतू में जी, चीजें कलेक्ट मत करते बैठो। ठीक है ना? थैंक यू ये मैम। गलतियां क्योंकि हमने शुरू शुरू में काफी करी है, इसी आप लोगों को बता रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा खुद का। हाँ, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है आज? मैम लास्ट एक क्वेश्चन, मैंने इसी से रिलेटेड, मैम जैसे घर पे इस तरह से चीज कुछ हो जाता है, जैसे कई बार पूजा की बुक्स बुक्स भी लोग दे देते हैं बहुत सारे, तो उसको हम क्या करें, यूज नहीं करना, अगर फिर आपने उसको यूज नहीं साफ करना है कैसे मैम, करें? बहते हुए पानी में जाके उसको माफी मांग के, उसको थैंक यू बोल के छोड़ दो, बहा दो। अगर आप नहीं पढ़ने वाली हो हाँ, तो। ठीक है, क्योंकि उसको घर घर में पे अपने रखना मत भी रखो मुझे ठीक ज्यादा, नहीं लगता है। हाँ। मत रखो घर में। और जैसे मेरे पास एक सन का वो मिट्टी का था, उसको मतलब उसको उनको उतार के फिर उसका लगा, तांबे का लगा है, तो इसको पानी क्या में करें बहा दो, पुराने वाले को? पानी में बहा दो, थैंक यू बोलो, अच्छा। पानी में बहा दो। अच्छा, बहता हुआ पानी में आसपास ना हो तो तालाब वगैरह में डाल सकते हैं? ना, तालाब में मत डालिए। फिर किसी मंदिर में छोड़ाइए, या किसी पीपल के झाड़ के नीचे छोड़ाइए। अच्छा, मिट्टी का पीपल है के ना नीचे वो रख वो सकते हैं? मिट्टी का है ना? मिट्टी। हाँ, तो हाँ। उसको एक काम करिए, घर में ही पानी ले लीजिए, है ना, कोई भी ऐसा हाँ। बाल्टी वगैरह, हाँ। उसके अंदर वो हम्म। मिट्टी को भिगा दीजिए, मतलब उसको भिगा दीजिए हम्म। उसमें। और फिर हम्म। वो जो मिट्टी आएगी,
वो आपके घर के हम्म। गमलों में उसको डाल दीजिए। आपने प्लांट्स लगाए होंगे ना अच्छा। घर में, हम्म। हम्म। उसमें डाल दीजिए, कोई भी एक प्लांट में डाल दीजिएगा। ठीक है अच्छा, ना। वैसे पीपल के नीचे भी तो पानी डाल सकते हैं। हाँ, वो पानी आप पीपल के नहीं। झाड़ के नीचे भी जाके डाल सकते हैं। हाँ। ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी की बहुत मतलब पता नहीं ये पिघलेगा नहीं पिघलेगा क्या होगा, मैं देखूंगी देख भिगो लेगा, के। देख लेना, देख लेना आप। ठीक हाँ, है और बुक्स वगैरह फिर पीपल के नीचे ना। उधर रख सकते हैं। नहीं, पीपल के नीचे वो आपको बहते पानी में ही डालना पड़ेगा, एक साथ कभी लेके चले जाइए। आपकी बेटी तो इतना अच्छा। ट्रैवल करती है ना, उसको बोल दीजिए नहीं तो। हाँ हाँ हाँ, पर आस पास नहीं है, हम जहाँ रहते हैं हम तो रहते हैं राजस्थान में, तो उधर बस तालाब वगैरह ही मिलता है, बहता हुआ पानी की थोड़ी दिक्कत होती है। आपने लास्ट टाइम बोला था आप गुरुग्राम में रहते। गुरुग्राम से थोड़ा दूर, जैसे भिवाड़ी राजस्थान हो जाता है ना मेरा अच्छा, बॉर्डर। राजस्थान में चले गए आप। और क्या बोल रहे हैं? ऑफिशियल एड्रेस तो राजस्थान ही है, अच्छा, गुरुग्राम के पास है। ठीक ठीक। अ, चेक कर लो। ठीक है मैम। हाँ बहते पानी में ठीक है। डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। बोलिए निधि जी। मैम मंदिर में भी रख सकते हैं ना बुक्स तो? हाँ, रख सकते हैं, बट बहुत टाइम वो लोग भी है ना, फेंक देते वहां हैं। पे कुछ हो जाती है ना इस वजह से। नहीं, वो लोग भी उसको फेंक देते हैं। ओके। हाँ, तो वो भी मत, नहीं मतलब करोगे तो अपने भी अच्छा सोच ही। के रख के अगर रखना है तो, कि मतलब अगर नहीं हो तो वहां पे रख दे कि किसी को हाँ, कर दियो। नहीं तो धर्म स्थान का ही कहीं की जगह पे होता है। हम्म। उनको एक बार पूछ लीजिए कि क्या वो रखना चाहेंगे ऐसे बुक्स को। अगर वो ठीक। बोलते हैं कि हाँ हम रख लेंगे, हमारे यहाँ पे है पढ़ने वाले लोग, तो उनको दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए। मैम बट एक चीज और थी। हम्म जैसे जैसे हम लोग ये नहीं करते, व्रत करते हैं हम्म और व्रत करने के बाद उद्यापन होते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का व्रत किया, उद्यापन किया, उस टाइम पे हम लोग लक्ष्मी जी की वो बुक देते हैं टू द फीमेल्स। तो उन बुक्स को जैसे हम लोग देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर वो यूज करते होंगे, तो ऐसा कोई ऐसा इशू तो नहीं होता? एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं देती। ओके। शुरू जब आप पहले साल जब शुरू करते हो तभी देना चाहिए, उसके बाद नहीं देना चाहिए। बाद में आपको बोला गया है ना कि कोई भी सुहागन वाली चीज, 16 श्रृंगार में से कोई भी चीजें दे दो, या और कोई चीज आप बांट सकते हो उद्यापन के टाइम पे, तो वो दीजिए, वो मत दीजिए, बुक्स मत दीजिए। क्योंकि देखो ओके। वो इंसान, आप जो दे रहे हो, उसने अगर उस चीज का सही से अगर नहीं रखा उस चीज को, तो वो समहाउ कहीं ना कहीं आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, राइट। है ना। तो हाँ। नहीं करे उस चीज को, बेटर है। ओके। ठीक है। ठीक है। आप एक बार देखेंगे तो उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये बुक्स बांटनी चाहिए। हाँ मतलब हम तो मम्मा हाँ, या वो जो भी मतलब हमारे। पहले के जमाने में देखो क्या होता था ना, लोगों के पास वो व्रत ही ऐसा है कि उसमें ऐसा कहीं बोला गया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा करे। तो शुरू शुरू के टाइम पे ना, ये लोगों के अंदर लोगों तक पहुंचे वो चीज, इसीलिए वो चीजों का प्रमाण दिया गया था कि ये बांटो। ठीक है। बट अभी तो सब लोग, कोई भी एनीवन कैन परचेज दैट बुक, 5 रुपीज की तो मिलती है वो, है ना। तो वो चीज है, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। चलिए। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 3 and 4 डायगोनल में। यहाँ पे कंडीशन ये है, 7 नंबर आपका मिसिंग होना ही चाहिए। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं हम गुरु चांडाल योग, जो आप लोगों ने काफी बार मेरे मुंह से सुना होगा। गुरु चांडाल योग होगा तो ये होगा, वो होगा, है ना। अब इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखिए 3 नंबर गुरु चांडाल क्यों बोला है, चांडाल मतलब ये राक्षस। ठीक है। और 3 नंबर क्या है, आपके गुरु। ठीक। अब इनके ऊपर इनकी टेढ़ी दृष्टि पड़ रही है ना, अपोज दृष्टि पड़ रही है, एक दूसरे के सामने सामने आ गए, आमने सामने। तो इसके वजह से होगा क्या कि बंदे के पास गुरु का नंबर, अब हम आज तक हम क्या समझते आए हैं कि जिसके पास ग्रिड में 3 नंबर होगा वो बंदा काफी ब्लेस्ड होगा, है ना। अब इन ब्लेसिंग्स के वो लगेगी नजर, ब्लेसिंग्स को लगेगी नजर राहु की। ठीक है। तो अब इसको कैसे कैसे नजर लग सकती है, क्या क्या हदों तक ये जा सकता है, इसको अलग अलग एस्पेक्ट पे समझते हैं। तो पहला क्या होगा, बच्चों से समझते हैं। बच्चों के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो बच्चे के ग्रिड में ये होगा ना, वो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा वीक होगा। ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चा कम पढ़ेगा। ठीक है। या उसको पढ़ाई में रुचि ही नहीं होगी, मेरी बेटी की ग्रिड में। ठीक है। मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना, उसके ग्रिड में ये 3 4 का कॉम्बिनेशन है, और इसका मूलांक भाग्यांक की है। तो सोचो इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। ठीक है। भाग्यांक भी राहु है।
तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बट मैंने उसकी रेमेडी बना के रखी, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती है, ठीक है। बट 3-4 होने की वजह से पढ़ाई मतलब छोड़ो, बाकी सब कुछ बोल दो, बट पढ़ाई से नहीं, दूर भागते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये दिक्कतें आ सकती है, फर्स्ट। दूसरा, अपनी बुद्धि बहुत है इनके पास, और इतने शार्प माइंडेड है ना ये लोग, कि आप नहीं सोच सकते उतने विद इन ए मिनट में ये बहुत कुछ सोच लेंगे, और वो करके भी दिखा देंगे आपको तुरंत। ऐसे एक्ट करने वाले लोग हैं ये, शातिर दिमाग, ठीक है। इनसे बहस में आप जीत ही नहीं सकते, मतलब सोचना भी मत, इतने शातिर दिमाग है ये लोग, ठीक है। तो ये 3-4 है, वो जो स्किल आपको वो दे रहा है योग। अभी छोटे में हो या बड़े में हो, सब में ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें भी सही अच्छा बुरा गलत ये भी आप देखोगे, तो अगेन वही थ्योरी लगेगी 4 की, है ना। किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बहुत ज्यादा बुरा है। तो 4 या 444 है, उनके लिए सबसे वर्स्ट कंडीशन है। और सबसे अच्छा किसके लिए है, 444 है, 4 टाइम 4 आ रहा है, उनके लिए ठीक ठाक है ना। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा तो किसी के लिए नहीं है, बट ठीक ठाक है। उसके बाद अगेन अब लेडीज के अंदर देखते हैं, तो जो हमेशा मैं बोलती हूँ मिसकैरेज का। तो ये 3 और 4 क्या है, 3 नंबर आपके लाइफ में एक्सपांशन देता है ना। अब बेबी होना, शादी होना, ये क्या है, आपके लाइफ के एक्सपांशन है, ठीक है। अब वो एक्सपांशन जैसे हो तो जाएगा, बट जैसे ही होगा उसके कुछ 3 या 4 महीना, 4 महीना मैक्स होता है, मिसकैरेज 100% होने के चांसेस है, ठीक है, 100%, ठीक। बस वो कब टलेगा, अगर आपकी वो सारी दशाएं चल रही है और बीच में अगर 7 नंबर आ गया है तो, या आपने उसकी रेमेडी करवाई है तो ये टल सकता है। अदरवाइज मिसकैरेज होने ही होने, जितनी मर्जी आप कंसीव करवा लो, वो क्या आईवीएफ वगैरह जो जो जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है ना, जितना पैसा लगाना है लगा लो, मजाल है ये करने देगा, करने ही नहीं देगा सक्सेसफुल, ठीक है। कंसीव होगा टूट जाएगा, कंसीव होगा टूट जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को उस दिन एग्जाम्पल दिया ना उसी चीज का, 8-9 साल हो गए ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। उस लेडी के ग्रेड में ये था, ठीक है। 3 ही नंबर है, 3, 4 एंड 9, बस। 9-4 तो अपने आप में दुश्मन है, ये यहाँ पे दुश्मनी आ गए, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये जरूर होने वाली है चीजें, तो उस चीज को संभल के रहिए। उसके बाद, अच्छा, क्या ये नंबर्स अगर किसी के हस्बैंड के ग्रिड में होंगे तो भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ठीक है। कोई अगर लड़का है और वो लड़के के ग्रिड में अगर मान के चलो 3-4 है ना, और दैट कपल इज प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो भी उसकी वाइफ का मिसकैरेज होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं सिर्फ वुमन के इसमें होगा तो ही होगा, लड़के के ग्रिड में होगा तो भी हो सकता है। तो दोनों का जब भी मिसकैरेज की केस आए आपके पास, कंसीव की केस आए, हस्बैंड वाइफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल एक का देख के नहीं होता। हम्म। उसके बाद ये हो गया निगेटिव थिंकिंग, बहुत जल्दी आ सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी आ सकती है। बुरी संगत में बहुत जल्दी जा सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। अभी ये सारा संगत वाला जो केस है ना, ये थिंकिंग वाला और संगत वाला, ये कैसे रंगत लाएगा, जैसे आपको बचपन से संस्कार मिले हैं, माहौल मिला है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वहां पे आप, बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है इंसान को बहुत अच्छे संस्कार मिले, बहुत अच्छी बुद्धि है, पर कभी कभार हम बोलते हैं ना हमारी मत्त मारी गई थी, हमने वो चीज करी, तो ये वही है गुरु चांडाल, आपकी मत्त मारी जाती है और आप कुछ गलत कर बैठते हो, और फिर आपको जिंदगी भर उस चीज को लेके पछताना पड़ता है। निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव एक्शंस, आपके निगेटिव थॉट्स, सब कुछ ये यही है, ठीक है। ये आपकी अच्छी खासी बुद्धि को अभी ना भ्रष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हर्डल्स आएंगे, हाँ जरूर आएंगे। कोई काम आपका बहुत इजी विजी नहीं हो पाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करते, जी जान मेहनत नहीं करोगे ना सही डायरेक्शंस में, बिना शॉर्टकट मारे, तब तक आपका सही ढंग से काम बनेगा ही नहीं। आप जितना शॉर्टकट मारेंगे उतना ही आपको ज्यादा ये ट्रबल देने वाला है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इश्यूज 100% आ सकते हैं। अब इसमें हेल्थ इशू कौन से आते हैं,
स्पेशली ये अटैक करेगा आपके लंग्स के ऊपर। ठीक, लंग्स को आपकी डैमेज कर सकता है। आपको सांस लेने वाली जो बीमारियां होती है, जैसे कोरोना में हो रही थी, वो सारी वैसी काइंड ऑफ वाली बीमारियां आपको होने के चांसेस ये देता है, क्योंकि 3 नंबर आपके लंग्स को इंडिकेट करता है, 4 नंबर उसका इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी देख सकते हो। सो हेल्थ के और भी कई इशू आ सकते हैं, बट मेजरली जो इशू आते हैं ना, वो वैसे आते हैं। ठीक है, या आपको कोल्ड कफ हमेशा बना रहेगा आपके अंदर। थोड़ा भी सीजनल चेंजेस आएगा, आपको तुरंत इम्पैक्ट होगा उस चीज का। कुछ लोग बोलते हैं देखो, हम पानी भी हमारा थोड़ा चेंज हो जाए तो भी हमें तकलीफ आ जाए। तो ये सारी चीजें वो है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका लंग तुरंत इन्फेक्टेड हो जाता है, आपके अंदर वो इम्यून सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, तो आपका वो सिस्टम वीक होने के कारण ये चीज हो सकता है, तो उस चीज का ध्यान रहे। प्रोफेशनल लाइफ में क्या आपको इजी विजी ये मिलेगा? प्रमोशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वहां पे भी आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। अगेन वहां पे भी हम वही बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी कोई तरीके का शॉर्टकट नहीं मारना है। अगर आप शॉर्टकट मारने जाओगे, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो वो चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप हमेशा सामने वाले की नजर में रहोगे, आपकी हरकतें ही ऐसी होंगी कि अतरंगी कुछ ना कुछ आप करते रहोगे, और जिसकी वजह से आप हमेशा लोगों के सबके सामने रहने वाले हो। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज आपको सोच समझ के करनी है, एक बार नहीं 1000 बार सोचो। कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो। ये देखो, आपके ग्रिड में जब भी ना 4 नंबर ऐसी कंडीशन में है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार नहीं 1000 बार सोच के करना वो चीज। चाहे आपको छोटी लग रही है, बट वो आपके लिए छोटी नहीं, वो आपके लिए बहुत धमाका लेके आ सकती है। ठीक है, तो वो वैसा है। करियर सेटल होने में, करियर सेट होने में, करियर के शुरुआती दिनों में आपको तकलीफ दे सकता है ये 4 नंबर, ये गुरु चांडाल योग। तो आपको यहाँ पे सिंपल रेमेडी है, 7 नंबर को एक्टिवेट करवा लो बाय वियरिंग कैट्स आई। और अगर छोटा बच्चा है तो उसको टाइगर आई जरूर पहनाइए। बच्चा है मतलब जैसे 12 साल 14 साल के अंदर के बच्चे हैं, तो उनके गले में टाइगर आई पहनाइए, ताकि इनको नाइटमेयर्स भी ना आए। ठीक है, 3 4 है ना, आपको नाइट्स में भी, पूरे नाइट्स में भी दे सकता है। बारात को जो बच्चे डर के उठ जाते हैं या बड़बड़ाते हैं, रोते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है, तो वो ना हो उनके साथ, इसके लिए उनको टाइगर आई पहनाइए अगर छोटे हैं। और अगर कोई बड़ा इंसान है, तो उसको उतनी अच्छे क्वालिटी का धीरे धीरे कितनी कैसे बढ़ाना है वो आप देख लेना। बट 7 नंबर कैट्स आई उनको पहना के उनका 3 7 4 एक्टिवेट करवाइए, और ये योग तोड़िए। ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर किसी का डाउट? पूछो दीदी। मैम डाउट नहीं है, बट मैं वैलिडेशन इसको वैलिडेट कर सकती हूँ। हाँ। मेरा एक फ्रेंड है, एक तो ओवर थिंकिंग अल्टीमेट, मतलब नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग तो अल्टीमेट होती है। हर चीज में, हर टॉपिक में एक बार पूछेगा, मतलब उसको सफिशिएंट नहीं होगा, वो सेम डाउट को कम से कम हफ्ते भर तक रिपीट करेगा। हफ्ता भी कम है, कम से कम 15 दिन तक एक ही चीज को पूछता रहेगा, नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स निकालता रहेगा, क्या नेगेटिव हो सकता है उसके अंदर, और बार बार पूछेगा, तब जाके कोई डिसीजन लेगा। सेकंड, करियर में सेटल नहीं है, लाइफ में बहुत हर्डल्स है। मतलब कुछ ना कुछ, अगर मैं कहूँ कि एक कोर्ट केस, मतलब कुछ भी करता है उसके कोई ना कोई इशू आ जाता है। अभी कोई कोर्ट केस चल रहा है उसका। प्रोफेशनल लाइफ में मैंने आपको बताया था ना, मेरे एक फ्रेंड का अभी जॉब का वो था इशू, तो वो इशू भी उसी के साथ था। और इसके बाद फादर की हेल्थ का इशू, क्योंकि 954 है, तो उसकी वजह से उसकी खुद की हेल्थ भी रहती है, कफ एंड कोल्ड हमेशा रहता है उसे। तो मैं यही कह रही हूँ उसकी प्रोफेशनल, और मैंने उसे बोला है ये एक्टिवेट करने के लिए कि 7 नंबर एक्टिवेट कर ले, क्योंकि उसके 6 5 भी है और 3 4 भी है। तो बट वही है, ध्यान तो करने नहीं एक्चुअली देगा ना, कर, करने हाँ नहीं देगा। कर लेना। और पता है, मैंने उसे ये भी बोला है कि भाई जो जेमस्टोन लेना है, एक ऑथेंटिक
जो जेमस्टोन है वो ले लो, इंस्टेड ऑफ कि तुम कुछ भी ले लो। हम्म। तो वो मुझे रिंग्स भी भेजेगा तो 2700 2800। मैंने कहा यार मुझे मुझे नहीं पता, मुझे मत कहना फिर कि ये असर नहीं कर रही है। असर नहीं करते। मैंने सजेशन सही दिया है, यूज करना है तो कर लो। और इवन हम्म। उसने मुझे ये बोला है कि 200 रुपीज पर रति का जेमस्टोन। मैंने कहा आई डोंट नो बट उसका ये डेफिनेटली है। हाँ, और रिलेशनशिप से उसे प्रॉब्लम, मतलब रिलेशनशिप का तो यही है जैसे आपने लिखा है ना, मैरिज मैरिज डिलेज। डिलेज। शादी नहीं, और हाँ अगर अफेयर शादी हो नहीं भी हुई है जाए ना, गलती से अगर अफेयर हो भी जाए तो तो उसमें हमसे भी बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी, उसमें भी राइट मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी। राइट राइट। उसकी फर्स्ट, उसके जो एक अफेयर था उसके अंदर भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्या था, आई डोंट नो, बट सेपरेशन था, ब्रेकअप हो गया था। हम्म। वो आता तो है। मैं तो मतलब उसको देखकर ही, ये चीज देखकर ना मुझे एक एक पॉइंट ऐसे मैं मैच आउट कर रही थी कि हम्म। क्या क्या मैच हो रहा है। बढ़िया। बोलिए डिम्पल जी। मैम मेरी बड़ी बेटी का है 3-4 परमानेंट ग्रेड में, और वो मीन्स वीक नहीं है पढ़ाई में, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। आपने जैसे बोला ज्यादा देर बैठ के वो पढ़ नहीं सकती है। वो अ, वो ही हालत हमारे घर में भी तो है ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आपको कि हाँ पढ़ाई हाँ करने बैठेगी ना तो आधे घंटे में यूं निपटा दी। और हाँ मार्क्स हाँ भी बहुत अच्छे लेके आती है। हाँ, ठीक है। उसका वैसे ही है, बट मेमोरी अच्छा है बट लेकिन बैठने पढ़ना तक नहीं ही चाहती। दिक्कत है। हाँ, हाँ। दिक्कत है। पढ़ना नहीं है। और बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सब हम्म। बनाती रहती है, वो करती है। और नेक्स्ट है कि अभी उसका ना 12 साल हो गया है, 13 में वो घुस गई है, तो अभी उसको कैट्स आई दूंगी या टाइगर आई दूँ, अभी वो फिलहाल पूछना था टाइगर आई मुझे। दीजिए। टाइगर आई देती हूँ ना, ठीक जब है। तक बच्चे खुद कमाते नहीं है ना तब तक आप लोग टाइगर आई को ही फिलहाल प्रिफर करिए। बस उसका हम्म साइज थोड़ा सा अच्छा वाला ले लीजिएगा ताकि हम्म उसके रिजल्ट अच्छे आए। मतलब टाइगर आई का ना रिजल्ट जो जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो साइज के ऊपर थोड़ा बनता है। जैसे अभी हम्म मेरी वाली छोटी है ना, अभी 9 साल की ही है। तो मैंने हम्म उसको 8 रत्ती का पहनाया है। हम्म अगर हम्म, आपकी वाली बड़ी है तो आप थोड़ा सा और थोड़ा सा मोटा पहना दीजिएगा, वैसे अच्छा। करिएगा। हाँ। और वो सिल्वर चेन में या सिल्वर पहना चेन में, सकते हैं? सिल्वर चेन में। सिल्वर चेन में सिल्वर ना। चेन में सिल्वर में ही बनेगा, वैसे ही हम्म पहना दीजिए। हम्म। ठीक है ना। और उसका मैम वही आपने जो बोला इन्फेक्शन रहता है ना, वो उसका भी है। कोल्ड एंड कफ तो रहता ही, एलर्जी रहता है उसके हमेशा। हम्म। तो ये सब मैचिंग कर रहे हैं। हम्म। तो मैम यही सिर्फ एक रेमेडी है या और भी कुछ कर सकते हैं जो 7 के बाकी? बाकी 7 नंबर एक्टिवेट करने के लिए वही मेडिटेशन आप करवा सकते हो। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करवाने के लिए उनको आप बोल हम्म सकते हो, है ना, खाना खिलाओ। और हम्म 4 नंबर का जो भी आप दान धर्म करवा सकते हो उनके हाथ से, वही। अब अल्टीमेटली आप हम्म दान धर्म करवाओगे तो वो 7 और 4 को दोनों को एक्टिवेट करवाएगा। और यहाँ पे हम्म मैं राहु की रेमेडी ना करवाते हुए हम केतु की जनरली करवाते, ताकि आपका हम्म, केतु एक्टिवेटेड रहे। अच्छा। आप जितनी स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करोगे या हम्म आपके घर पे अगर है डॉग्स तो उसकी भी हम्म अगर सेवा करोगे तो भी समाव कहीं ना कहीं वो बैलेंस हम्म होता रहेगा। हम्म। है ना। वो चीज़ करवाइए आप। और मैम 344 होने से नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव तो है? नेगेटिव ही है बट इतना नेगेटिव नहीं है जितना वो होना चाहिए। बट ये हम्म सबसे ज्यादा खतरनाक तब होगा साल में 32 डेज आएगा ही हम्म आएगा ना, 444 हो आएगा। जाएगा फिर। ठीक है। वो वाला हम्म वर्स्ट कंडीशन होगा, उस टाइम पे जरूर संभालना पड़ेगा। या हम्म, मेजर रेमेडीज की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस बंदे के लिए। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। ये दीजिए। मैम एक और चीज थी, उसके एडिशन होगी वो अलग चीज। मैडम कुछ समझ में स्मोकिंग, नहीं आ रहा है, ड्रिंकिंग, आवाज चली गई आपकी। हम्म। मैं कह रही हूँ। हाँ। वही अटक अटक के आ रही है। हाँ हाँ वो क्योंकि नेटवर्क इशू है। हाँ। हम्म, हाँ। तो उसके ना आपने कहा था ना कि कुछ गलत हैबिट्स भी रहेगी, तो उसके अंदर वो भी था। सिगरेट हो गया आपका, अल्कोहल,
और इवन जो हम वर्ड्स होते हैं, तो वो सब भी मतलब एक लेवल, एक टाइम तो वो उस लेवल पे था। तो 6 नंबर अब उसके ग्रेड जाके में वो है ना, थोड़ा सा ठीक। 6 नंबर भी है हाँ, ना परमानेंट, तो हाँ, 6-4 का रेट्रो भी तो राइट, बन रहा हाँ, है ना। राइट, राइट। वो तो उससे भी और ज्यादा खतरनाक है। हम्म, 3-4 तो है और 6-4 भी रेट्रो बन गया, वो तो उससे भी खतरनाक है। ये तो गुरु चला इकट्ठा आ गए, ये तो क्या ही तबाही, है ना। ओके। वो वाली सीन है, हाँ, नेक्स्ट वीक तक रुक जाओ, राइट, वो भी समझ में आ जाएगा। हम्म। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, मयूर सर आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है क्या, मुझे तो पता ही है। और 3-3 हो जाएगा तो क्या, 3-3-4 तो। वो तो ना कोई नहीं, मतलब वही है कि बस अपनी हम्म। बुद्धि ज्यादा चलाएगा इंसान, और क्या, सुनेगा नहीं किसी की बात जल्दी, है ठीक है ना। ठीक है ठीक है। आओ। हम्म, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा, दैट इज 2 and 9। 2 and 9 को 1 मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 2 and 9। अगेन यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपका बीच में 7 नंबर मिसिंग होना चाहिए। ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ना अपोजिट कॉम्बिनेशन ही इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर क्या है, अगेन मार्स है, तो उसका टोटल अपोजिट जो निगेटिव नंबर्स में उसके माना जाता है, उसका एनिमी नंबर वो है चंद्रमा, तो वो उसके अपोज में खड़ा है। ठीक है। अब ऐसे बंदे को सबसे मेजरली इशू क्या होता है वो समझिए पहले। अब 9 नंबर गुस्सा है और 2 नंबर शांत कर देने वाला, शांत रहने वाला इंसान। अभी एक तो होगा कंफ्यूज पर्सनालिटी, बहुत बार ये अपनी लाइफ के डिसीजन लेने में खुद कंफ्यूज रहेगा। ठीक है। इसके बाद इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मतलब ऐसे यूं चुटकी में आ जाएगा, या जब फटेंगे ना तो इतने जोर से फटेंगे, बट उसके बाद उस खुद ही रोने, मतलब मान के चलो झगड़ा इन्होंने ही शुरू किया, एग्रेसिव भी यही थे, सबसे ज्यादा एग्रेसिव यही थे, इन्होंने रोल प्ले किया, और कुछ टाइम के बाद यही उस झगड़ा खत्म होते होते यही रोने लग गए। अब ये क्या हुआ कि एग्रेसिवनेस पहले टॉप ऑफ द नॉच था, और उसके बाद इनको रियलाइजेशन होना अंदर से लग जाता है, गिल्ट आ जाता है, और ये इमोशनली उस चीज को दबा देते हैं खुद ही। बट इससे होता क्या है, जब तक इनको ये जितनी भड़ास निकालते हैं ना, उससे रिश्ते तो खराब हो ही जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक खराब कॉम्बिनेशन ही है, एग्रेशन। तो इनका जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसा इनका ये एग्रेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। अनवांटेड एग्रेशन है, और कभी कभार मतलब ना बिना मतलब के फटते हैं, कोई रीजन नहीं होता, मतलब कोई देर इज नो मतलब, मान के चलो चाय गिर गई, बैठे बैठे चाय गिर गई, इनसे गिर गई, किसी और से गिर गई, उससे के ऊपर भी फट जाएंगे, है ना। और फिर पिछली बातें निकालेंगे, और ऐसे ऐसी बातें निकालेंगे, क्योंकि 2 नंबर है ना, सब कुछ याद रखते हैं। ठीक है। तो पुरानी बातें, शुरुआत होती है करंट सिनारियो से, एंड होता है पुरानी बातों पे। अब क्यों पुराने मुर्दे उखाड़ने तुमने, है ना। तो ये कर करके है ना, ये अपनी ही चीजों के ऊपर है ना खराब कर देते हैं रिलेशंस को, विच इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसी वजह से ना इनके रिश्तों में भी दरारें होती है, चाहे इनका पर्सनल रिलेशन हो, आउटर वर्ल्ड का जो रिलेशन है वो आप देख लो, हमेशा ये थोड़े से क्या बोलते हैं, इनको एंग्री यंग मैन का ही इनको थप्पा मिलेगा, या बोलेंगे कि नहीं यार इसके नाद में नहीं लगना, छोड़ो इसको, ऐसे ही लोग एक इमेज ही अपना बना लेंगे। फर्स्ट। सेकंड, और एक हो सकता है कि ये अपने बर्थ प्लेस से हमेशा अवे, मतलब दूर रहे हो, बाय एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, काम की वजह से, स्कूलिंग की वजह से, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। मान के चलिए इनके ये जिस सिटी में रहते थे वहां पे अच्छा खासा स्कूल नहीं था, कहीं और भेज दिया, या कोई घर में हालात खराब थे, घर वालों ने कहीं और भेज दिया, कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है, बट जरूरी नहीं सबके साथ हो, बट
होता है, मेजरली लोगों के साथ होता है कि ये जनरली अपने घर से दूर, जहाँ से इनका बर्थ प्लेस है वहां से दूर जाके रहते हैं। ठीक है, सुपर आर्गुमेंटिव है, बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनको पुश की जरूरत होती है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ते, इनको हमेशा मोटिवेशन की जरूरत लगती है। ठीक है, मतलब मान के चलिए इनको कुछ चालू करना है खुद का, या कुछ भी काम करना है, नया शुरू करना है, तो इनको हमेशा दूसरों से मोटिवेशन लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। अब 2-9 का भी हमने ये देखा था कि अगेन 2 नंबर अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीजों का पेशेंट रह सकता है। और वही अगर होगा तो ये 2 नंबर की अगर मान के चलो दशा आ गई गलती से, उसी टाइम पे ये बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा है तो सुसाइड भी कर सकता है। तो जरूरी नहीं सारे लोग करें, बट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, सो हमेशा पारिवारिक अशांति इनके जीवन में बनी रहेगी, जिसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले क्या करना है, अपने एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल लेके आना है। अगर एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल लेके आ जाएंगे ना, तो इनके आधी लाइफ तो वहीं पे सेट हो जाएगी। ठीक, और डिप्रेशन एंजाइटी वाली इशू भी इनको हो सकती है, तो वो भी इनकी कंट्रोल हो सकती है बाय डूइंग रेमेडी ऑफ 2। अब यहाँ पे भी हम यही बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इशू है एग्रेशन और इसकी, तो यहाँ पे इनका भी 7 नंबर एक्टिवेट करवा दीजिए, ये भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी आप करवा सकते हैं। बट यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फिर 2-7-9 का योग नहीं एक्टिवेट होगा? तो हाँ, वो भी होगा, बट अगर ये सोचा समझा किया हुआ प्लान है। ठीक है, दो तरीके की अगेन चीजें होती है, देखो ये हमने क्रिएट किया है तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, ये वैसे भी झेल रहा है अपनी लाइफ में। तो ये 7 नंबर एक्टिवेट करने से एटलीस्ट अपना दिमाग लगा के चीजें ऑपरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेट करना कोई बुरी बात नहीं है, बस उसको बोल के करेंगे ये चीज। ठीक है, बट काल सर्प दोष एक्टिवेट होगा क्या? नहीं, वो नहीं एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, काल सर्प दोष सिर्फ 2-7-9 अगर परमानेंट रो है तो ही होता है। मैंने लास्ट टाइम दशाओं में भी किसी ने पूछा था कि दशाओं में आएगा तो भी होगा क्या, तो नहीं, दशाओं में आएगा तो भी नहीं होता वो। ठीक है, वो अगर किसी का मान के चलो कुछ टाइम के लिए आया है, तो वो कुछ टाइम की स्ट्रगल दे देगा आपको, मेहनत आपकी बढ़ा देगा, बट ये जरूरी नहीं कि आपको काल सर्प दोष उतने टाइम के लिए आए, उतने टाइम के लिए कभी नहीं होता, वो परमानेंट आता है। तो अगर किसी के पास परमानेंट है तो ही वो गलत वाली निगेटिव सिम्टम्स हम यहाँ पे देखेंगे। बट ये 7 नंबर यहाँ पे एक्टिवेट करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर किसी के ग्रिड में 2-9 की आपको पोजीशन दिख रही है। परमानेंट है तो ही एक्टिवेट करवाना, वो भी उसके सारे सिम्टम्स अगर मैच हो रहे हैं तो ही करवाना, अदरवाइज नॉट नीडेड। फिर आप 2 और 9 की रेमेडी भी दे के खत्म कर सकते हो चीजों को, अदरवाइज देख लेना। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा 2-9 कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पे इनको ये वाली प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, 2 नंबर अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो मेमोरी लॉस हो सकता है। ठीक है, और अगर वही अगर, और वो एंजाइटी वाली इशू आ सकती है, डिप्रेशन की इशू आ सकती है। 9 नंबर बढ़ेगा, 9 नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो बॉडी में हिट रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आ सकती है, तो उस चीज का इनको ध्यान रखना चाहिए, बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बढ़ेगी। ठीक, तो वो चीजें हो सकती हैं बस। ठीक है, यहाँ पे आपके अपोजिट कॉम्बिनेशंस कंप्लीट होते हैं। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम मुझे इस ग्रुप में ना ऐड कर लेना, मुझे टाइम का भी पता चल जाएगा, हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, फिर आज मुझे एक जैसे टाइम लगेगा मैं मिसकम्युनिकेशन हो ज्वाइन गया। कर, डेफिनेटली क्योंकि मैं डेफिनेटली। बार बार फिर आपको डिस्टर्ब करती रहती हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, करती हूँ आज करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम जी, बॉडी में हीट बढ़ने से क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी क्या एसिडिटी आता है? की इशू आ सकती है, एसिडिटी आ सकती है, अल्सर वगैरह, मुंह में छाले वगैरह जो आते हैं ना, डाइजेशन इशू, वो भी आ सकता है। ठीक है, बोलो निधि। मैम अगर 9 की सिर्फ 9 की है, कोई हाँ, सा परमानेंट नहीं पहुंच रहा है, उड़ जाओ, टू उड़ जाओ वहां टू से। परमानेंट है, हाँ,
टू परमानेंट है आगे। मैं क्या कह रही हूँ, और 9 है, तो तब भी ये सिम्टम्स दिखेंगे, तब भी ये चीजें होगी इम्पैक्ट। 9 परमानेंट, 2 परमानेंट है और 9 दशा में आया है। 9 की महादशा है। हाँ तो भी दिखेंगे, हाँ। क्यों नहीं दिखेंगे? ओके। दिखेंगे दिखेंगे, इसमें भी दिखेंगे। ठीक है, उस टाइम पे भी रेमेडी करवा सकते हो। 9 की रेमेडी करवाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा उस टाइम पे। 9 की महादशा चल रही है ना। ओके। हम्म, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? हम्म। मैम मेरा एक है, बोलिए बोलिए। मुझे पूछना था। आई नो इसका है, आई मीन न्यूमरोलॉजी में तो चलो 222 है, रुद्राभिषेक भी आप कर रहे हो, डोनेशन भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी, व्हाट एल्स कैन बी डन? डन डन, बस बस अच्छा, बस। कि एक पर्ल का आपने एक बार बताया था, राइट? पर्ल हम्म, पहनने, केशी मोती का जो आपने बताया। मेरा क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ा है, क्योंकि मून के तो अगर साथ में है, वो भी 8th हाउस में। मत पहनो, हाँ, इसलिए मैंने नहीं पहना है अभी तक। आपने बोला था बट आई डिडंट फील लाइक, तो मैंने बोला फिर भी एक बार कंफर्म करूंगी करके। मत पहनो। फिर तो बेस्ट है ना मैम। वैसे तो मतलब ठीक है, ये सिमिलर अपने आप को इंडिकेट करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा ना इमोशनल आपको बना देंगे आपको। अब कैसे बताएं? आपके ससुराल से आपको जो, सुनिए आप समझ जाइए, द लेडी फिगर, वो आपको जीना मुश्किल कर देंगे, है ना, मतलब वो चीज है। बट अभी आप चलो खैर आप दूर रहते हो तो कोई क्या ही बात है। अपने आप ही भगवान ने हाँ वही सोचा कि वो इसको दूर ही भगवान ने भेज। सोचा तो ही भेज दो, तो वो डिटैचमेंट दे दिया आपको उनसे। क्योंकि वो 8 हाउस में भी बैठा है ना, तो वो ससुराल का घर दिखता है 8 नंबर आपका, है ना, तो आप डिटैच भी हो गए, बट आपका पैसा भी सबसे ज्यादा उधर ही जाएगा। सब एक्चुअली पहले ये समझ में नहीं आता था, जब मैंने अपनी कुंडली ये सब देखा ना डिटेल में सब कुछ, तो आई अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, सो मच रिलेटेड। फिर भी मुझे लगा एक बार आपसे पूछ लूं कि अगर मत पहनो दोनों मत है। पहनो। मत पहनू ना, हाँ, इसे मेरा काफी मन हो जाता, फिर भी मैंने बोला नहीं, एक बार और कंफर्म करूंगी नहीं आपसे। देखो, मैं आप लोगों को ना एक सिंपल, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए सिंपल सा एक रूल होता है, मतलब ये मेरी स्टडी है, मेरी मेंटोर की स्टडी है, कि अगर आपको छठा हाउस मतलब सिक्स आपके पीढ़ी त्रिशराया हाउस है ये, है ना, कि 6 हाउस, आपका 8 हाउस एंड आपका 12th हाउस, ठीक है, ये त्रिशराया हाउस इनको बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह आएगा, कोई भी अगर आपका ये है, तो वो आपको उस टाइम पे सही या उस चीज से रिलेटेड आपको हमेशा तकलीफ देगा ही देगा, है ना। तो उस कंडीशन में ना सबसे अगर कुछ कारीगर अगर है तो वो दान धर्म पुण्य, आप अपना कर्मा, कर्मा इज द थेरी, यहाँ पे सिर्फ कर्मा थेरी काम करती है। यहाँ पे आप दुनिया के कोई भी स्टोन पहन लो, मुझे नहीं लगता वो काम करता है। वो जस्ट एक आपको सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट के लिए दिया जाता है। और मैंने आज तक कभी एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी की कुंडली अगर देखी है, तो मैं कभी भी उससे रिलेटेड कभी कोई देती नहीं, ना मैं देती हूँ, ना मेरे हस्बैंड देते हैं, ना कभी भी कोई भी ये देता है, मेरे मेंटर भी नहीं देते। वो बोलते सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बचाएंगे, और साथ में तुम तुम्हारे कर्म से जो कमा रहे हो उसमें से जो तुम दान धर्म करोगे, और वहां से जो तुम सेवा में तुम जो तुम्हारा समय बिताओगे ना, वही तुम्हें बचाएगा इन घरों से, और कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सकता है। ओके। सिंपल, आप बीच बीच में है ना, अगर आप खुद जाके मतलब, देखो डोनेशन दो तरीके के होते हैं ना, एक आपने ऑनलाइन पैसा दे दिया, बातों को खत्म कर दिया। दूसरा ये होता है कि आप खुद वहां पे जा रहे हो, आप किसी की सेवा कर रहे हो, है ना। जैसे अभी आप तो वहां पे रहते हो, तो वहां पे डॉग्स को वगैरह फीड करना तो पॉसिबल नहीं है, बट जहाँ पे रेस्क्यू किए हुए जानवर है, वहां पे अगर ऐसा कुछ है सिनारियो, आप वहां पे जाइए, वहां पे उनकी थोड़ी सी सेवा में हाथ लगाइए। ओल्ड एज होम है, वहां पे जाइए, उनकी सेवा में हाथ लगाइए। ऐसा अगर कोई एक्टिविटी आप कर सकते हो, किसी मंदिर में जाके मंदिर धो के आइए, मंदिर पोंछ के आइए, वहां पे झाड़ू पोछा लगाइए। ऐसी कोई एक्टिविटी, कुछ भी, एनीथिंग विच एवर इज पॉसिबल फॉर यू, ये आपकी उस पीड़ा को कम करेगा।
शायद इसीलिए मैं मेडिकल फील्ड में हूँ ना, क्योंकि मेरी हाँ वो तो फिर सेवा हो तो आपकी जाती है। होती है, हाँ तो फिर आप हाँ। करिए। आप वहां पे फिर अगर किसी को दवाइयाँ वगैरह अगर देनी है, उनकी कोई अगर उनके रिलेटिव्स नहीं है तो उनको खाना खिलाना है, फीडिंग कराना है, कुछ भी कराना है, आपसे जो भी मेहनत वहां पे हो सकती है ना, आप वो करिए, हम्म, इनिशिएटिव लीजिए। अच्छा एक और केतु भी है, सो क्योंकि मैं सोच रही थी मेरा, क्योंकि 1788 है, तो आपने बोला था कि केतु पहन लो, राइट, स्टोन। तो अभी हम्म, मेरा 8000 मून केतु है, तो मैंने ऑर्डर तो किया, वो कर पहन सकते हो। सकते हाँ केतु का पहन हैं? सकते हो, मून का नहीं पहनाते, हाँ मती भाई, नहीं पहनाते। मेरा मन ही नहीं हो रहा था, आई डोंट नो, आई वाज फीलिंग लाइक आपने कैसा बताया पहन सकते हो, हाँ वो उसमें ठीक कोई है। दिक्कत नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। यो थैंक वेलकम। यू। सुनीता। मैम आप इतना सब कैसे याद रखते हो? मैडम बहुत गालियां खाई है मैंने। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गालियां भी खाई है, मेरे मेंटर की स्पेशली बहुत ज्यादा गालियां खाई है। मैं 16 साल हो गए, अब तो क्या ही चीज है। और स्टिल प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। अभी भी प्रैक्टिस चल रहा है, अभी भी वास्तु के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हमारा चल रहा है। हमारी रोज एक एक 1.5 घंटे की मीटिंग होती है हमारे पूरे ग्रुप की। तो रोज कुछ ना कुछ सीखने मिल जाता है ना। कभी कभार तो बातों में ही कुछ चीजें निकल आ जाती है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, और जो वो आप एक्सपीरियंस है। और जो आप सिखाते हो ना, मतलब अभी 2-3 जन का मैंने देखा, एकदम मैच हो जाता है एकदम सब परफेक्टली। इवन मेरे इसमें भी देख रही हूँ मैं, एकदम परफेक्टली मैच होते हैं। मैम देखो, ये मेरे अकेले की स्टडी नहीं है, इसमें मेरे गुरु का, मेरे जो साथ में मेरे जो पढ़े हैं ना, रिसर्च टीम में मेरे जो थे, उन सारे मेरे फ्रेंड्स का भी इसमें योगदान है। तो ये हमारी प्रैक्टिस और ये हमारी, अब देखो ये एस्ट्रोलॉजी है ना, आपको कभी कोई पढ़ा नहीं सकता, मतलब एक एक लिमिटेशन है इसको पढ़ाने की। ठीक है, मतलब मैं कितना भी, मैं तुर्रमबाज भी मैं अगर मैं बन जाऊं ना, तो भी आप लोगों को 100% कभी नहीं सिखा पाऊंगी। रीजन बिहाइंड इज, इसमें ये हमेशा चेंज होते रहेगा। जैसे जैसे डिकेड चेंज होते हैं ना, 10 साल बीत जाते हैं, एक डिकेड पूरा होता है, जनरेशन नई आती है, नई जनरेशन के साथ नई चीजें बनती है। सो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च ये कभी खत्म नहीं होगी, और कोई ऐसी बुक नहीं है आपको हमें कभी मिलेगी जिसमें 100%, बट बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, जो प्लैनेट के प्रिंसिपल्स है, ये जब मैं बोलती हूँ ना कि ये होगा ही होगा, 9/4 है, वो आर्ग्यूमेंटिव होगा ही होगा, है ना। तो ऐसे ये वाली जो चीजें हैं ना, ये प्लैनेट का स्वभाव है, ये कभी नहीं चेंज होगा। समझ रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी इंसान का स्वभाव या किसी की फितरत चेंज नहीं कर सकते आप, ये फितरत है। तो वो तो होगी ही होगी, बस वो किस तरीके से ये होगा, वो अलग चीज है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, और वो एक्सपीरियंस से होता है। ठीक है ना। तो वो चीजें आप जरूर करिए, आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलिए प्रशांति। मैम एक केस अभी मैं देख रही थी, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बट बिजनेस डूब गया है। उसमें कॉम्बिनेशन में 2-8 आ गया था, वो किसी और के साथ कर रहा था हाँ बिजनेस, जिसमें कि वो नहीं कर सकते हैं। हाँ। मैं इसका कम अभी जो ग्रिड करंट आया है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 31199 है, 5 है, और नीचे 28 है। हम्म। तो इनके 3 आने के कारण टाइम लगता है थोड़ा सा अच्छा हुआ है, मतलब पॉजिटिव तो आया है। तो इस केस में क्या 6 और 7 के लिए हम रेमेडी करा सकते हैं? क्योंकि 7 बीच में आ जाएगा तो 1 8 जो मतलब फादर के साथ प्रॉब्लम भी चल रहा है, और प्रॉब्लम क्या है मनी इशू तो एग्जैक्टली है ही है। एग्जैक्टली है कि इनका सारा बिजनेस डूब गया है, सारे मतलब करप्ट हो चुका है, इनके बैंक बैंक सब। कोई थर्ड पार्टी, अब 3 एक्टिवेट हुआ है ना इनके उसमें दशा के कारण, तो इनको कोई थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड आके सारे कुछ पैसा दे रहे हैं। अब ये है कि बच्चे के भी स्कूल बंद होने वाला है, मतलब ये सिचुएशन में आ गए वो। और उन्होंने गलती क्या की है, मतलब दशा में ये है कि वो तो किसी और के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, तो इनका टू मैम, एट टू में तो एट रहता तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस। बनती ही नहीं है। हाँ हाँ, तो ये भी हो चुका है। तो अभी इस केस में 7 और 6 के लिए रेमेडी हम बता सकते हैं ना उनको? 6 का मत बताइए, मतलब सिर्फ 7 का बताइए और 3 का बताइए। 3 तो ऑलरेडी है, मतलब आया है दशा के कारण। परमानेंट है कि दशा के कारण आया है? दशा के कारण आया है। हाँ तो परमानेंट तो 3 देखो नंबर। 195 और 2 है। तो परमानेंट तो ग्रेड में 195 और हाँ 2 है। सुनिए सुनिए मेरी बात, 3 नंबर एंड 7 नंबर इनका एक्टिवेट करवाइए, 6 नंबर एक्टिवेट मत करवाइए। ठीक है, अच्छा। भले दशा से आया हुआ है,
बट फिर भी अगर उनको हम्म, लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए तो 3 नंबर एक्टिवेट करवाइए, एंड साथ में 7 नंबर एक्टिवेट करवाइए। इससे होगा क्या, इनके पास 1 2 का रेट्रो भी है, हाँ ठीक है, जो लाइफ में हाँ 7 बार हाँ अप एंड डाउन देता है, बहुत तगड़ा वाला। अभी ये इनका तगड़ा वाला हाँ चल रहा है, बट अभी सस्टेन इसी हाँ, वजह से हो रहा बहुत है क्योंकि गुरु की दशा आई है, इसीलिए सस्टेन हो रहे हैं। सपोर्ट मिल के। हाँ, बट ये 3 साल तक रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। 2 8 4 कंप्लीट हो जाएगा, 9 5 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका अभी से 3 and 7 सेटल करवा दीजिए, ताकि 1 8 का इनका जो योग है वो टूट जाए, तो इनका 1 7 8 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार हो जाएगा। 7 5 1 9 5 ये पूरा जब रो बनता है तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 6 नंबर नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 नंबर एक्टिवेट करवाइए, ये 2 चीजें एक्टिवेट करवा दोगे ना तो भी बहुत है इनके लिए। 6 महीने में इनका बिजनेस अप हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है ना। तो उतना करवाइए, ओके, डन। हाँ ठीक है।